जब मनुष्य के जीवन में बार बार प्रयास करने के बाद भी धन की कमी बनी रहती है, कार्यों में बाधाएं आती हैं, आय के स्रोत सीमित हो जाते हैं और मन में निराशा घर करने लगती है, तब यह केवल बाहरी परिस्थितियों का परिणाम नहीं होता, बल्कि यह हमारे भाग्य, कर्म और ऊर्जा के असंतुलन का संकेत भी होता है। ऐसे समय में केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक साधना और ईश्वर की कृपा भी अत्यंत आवश्यक हो जाती है। कलयुग में भगवान श्री कृष्ण के सांवरिया रूप, जिन्हें सावारिया सेठ के नाम से जाना जाता है, अपने भक्तों को न केवल भक्ति का सुख देते हैं, बल्कि धन, वैभव और समृद्धि का आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं। यह विशेष आध्यात्मिक उपाय एक ऐसी संपूर्ण साधना है जिसमें श्रद्धा, मंत्र शक्ति, ध्यान और धार्मिक वस्तुओं का संतुलित प्रयोग करके जीवन में धन के मार्ग खोले जाते हैं और स्थायी समृद्धि का आह्वान किया जाता है। इस साधना को प्रारंभ करने से पहले साधक को अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध करना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए आप किसी भी शुभ दिन, विशेषकर एकादशी, शुक्रवार या पूर्णिमा के दिन प्रातः ब्रह्मा मुहूर्त में उठें। स्नान करते समय जल में गंगाजल मिलाएं और मन ही मन यह संकल्प लें कि आज से आपका जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ेगा, जहां धन, सुख और शांति का वास होगा। स्नान के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें, जिनका रंग हल्का पीला या सफेद हो, क्योंकि यह रंग सकारात्मक ऊर्जा और शुद्धता का प्रतीक होते हैं। अब अपने पूजा स्थान को अच्छे से साफ करें और वहां एक लकड़ी की चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर सावारिया सेठ की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। यदि संभव हो तो मूर्ति के साथ एक छोटी सी बांसुरी और मोरपंख भी रखें, क्योंकि यह भगवान श्री कृष्ण के प्रिय प्रतीक हैं और इनसे वातावरण में दिव्यता बढ़ती है। अब एक तांबे के पात्र में शुद्ध जल भरकर उसमें तुलसी दल डालें और उसे भगवान के सामने रखें। यह जल आपकी साधना के दौरान ऊर्जा का माध्यम बनेगा। अब एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं, जिसमें 2 बत्तियां हों। दीपक जलाते समय यह भावना रखें कि आपके जीवन के सभी अंधकार दूर हो रहे हैं और धन एवं समृद्धि का प्रकाश आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है। इसके बाद धूप या अगरबत्ती जलाकर पूरे घर में घुमाएं, जिससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो और सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। अब भगवान सावारिया सेठ को चंदन का तिलक लगाएं, ताजे फूल अर्पित करें और माखन, मिश्री, पेड़ा या गुड़ का भोग लगाएं। भोग लगाते समय यह ध्यान रखें कि आपका मन पूरी तरह शांत और एकाग्र हो। अब अपने आसन पर बैठकर इस विशेष मंत्र का जाप करें। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय सावारिया सेठाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करें। यदि संभव हो तो तुलसी की माला का प्रयोग करें, क्योंकि तुलसी भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है और इससे मंत्र की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। अब इस साधना का सबसे महत्वपूर्ण भाग प्रारंभ होता है, ध्यान और ऊर्जा जागरण। अपनी आंखें बंद करें और यह कल्पना करें कि आप एक दिव्य मंदिर में बैठे हैं, जहां सावारिया सेठ स्वयं आपके सामने विराजमान हैं। उनके हाथों से स्वर्ण, रत्न और आशीर्वाद की वर्षा हो रही है, जो सीधे आपके जीवन में प्रवेश कर रही है। इस ध्यान को कम से कम 10 मिनट तक बनाए रखें। यह प्रक्रिया आपके अवचेतन मन को सक्रिय करती है और आपके भीतर धन आकर्षित करने की शक्ति को जागृत करती है। अब एक पीले कपड़े में 5 हल्दी की गांठ, 7 कौड़ियां, 11 चावल के दाने और 1 सिक्का रखें। इस कपड़े को अच्छे से बांधकर भगवान के चरणों में रखें और अपनी मनोकामना स्पष्ट रूप से व्यक्त करें। ध्यान रखें कि आपकी इच्छा केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि परिवार और समाज के कल्याण के लिए भी होनी चाहिए। अब यह प्रार्थना करें, हे सावारिया सेठ, आप मेरे जीवन के सच्चे मार्गदर्शक हैं। मेरी आर्थिक समस्याओं को दूर करें, मेरे जीवन में धन, सुख और समृद्धि का संचार करें और मुझे इतना समर्थ बनाएं कि मैं दूसरों की सहायता कर सकूं। इस पोटली को 9 दिनों तक पूजा स्थान पर रखें और प्रतिदिन दीपक जलाकर मंत्र जाप करें।
इन 9 दिनों के दौरान अपने व्यवहार में सकारात्मकता रखें, किसी से कटु वचन न बोलें और प्रतिदिन किसी न किसी रूप में दान अवश्य करें। धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि आपके जीवन में परिवर्तन आने लगा है। आपकी सोच सकारात्मक हो रही है, अवसर मिलने लगे हैं और धन के नए स्रोत खुलने लगे हैं। यह केवल एक साधना नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है जो आपको भीतर से मजबूत बनाती है और जीवन को एक नई दिशा देती है। जब श्रद्धा सच्ची होती है तो सावारिया सेठ की कृपा अपने आप बरसने लगती है। प्रथम भाग में आपने जो साधना की वह आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और धन के द्वार खोलने की शुरुआत है। अब इस द्वितीय और अधिक गूढ़ भाग में हम उस साधना को और अधिक शक्तिशाली और स्थायी बनाने के लिए कुछ विशेष और रहस्यमय प्रक्रियाओं को जोड़ेंगे। यह भाग उन साधकों के लिए है जो अपने जीवन में न केवल धन प्राप्त करना चाहते हैं, बल्कि स्थायी समृद्धि, प्रतिष्ठा और आत्मिक शांति भी प्राप्त करना चाहते हैं। इस भाग की शुरुआत आप नवमी, पूर्णिमा या किसी विशेष शुभ दिन की रात्रि में करें। रात्रि का समय इसलिए चुना जाता है क्योंकि इस समय वातावरण शांत होता है और ध्यान लगाने में आसानी होती है। सबसे पहले अपने पूजा स्थान को दीपकों और फूलों से सजाएं और वहां एक विशेष आसन लगाएं जिस पर आप ध्यान करेंगे। अब एक चांदी या तांबे की थाली में कुछ विशेष वस्तुएं रखें, एक शंख, एक सुपारी, थोड़ी सी हल्दी, केसर, 9 लौंग और एक छोटा सा चांदी का सिक्का। ये सभी वस्तुएं धन और समृद्धि को आकर्षित करने वाली मानी जाती हैं। अब एक घी का दीपक जलाएं और उसमें थोड़ी सी केसर डालें। यह दीपक साधना को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। अब इस विशेष मंत्र का जाप करें, ओम श्री हरि क्लीं सावारिया सेठाय महाधनम देहि नमः। इस मंत्र का 5 माला जाप करें। जाप करते समय अपनी आंखें बंद रखें और पूरी एकाग्रता के साथ भगवान का ध्यान करें। जाप के पश्चात अब एक अत्यंत शक्तिशाली ध्यान प्रक्रिया करें। अपनी आंखें बंद करें और यह कल्पना करें कि आप एक विशाल खजाने के सामने खड़े हैं जो स्वर्ण, रत्न और धन से भरा हुआ है। सावारिया सेठ स्वयं उस खजाने की चाबी आपको सौंप रहे हैं और कह रहे हैं, यह सब तुम्हारा है, इसका सदुपयोग करो। इस ध्यान को कम से कम 15 मिनट तक करें। अब इस साधना का अंतिम चरण आता है। थाली में रखी सभी वस्तुओं को एक लाल कपड़े में बांध लें और इसे अपने घर की तिजोरी या जहां आप धन रखते हैं वहां रख दें। इसके साथ ही हर शुक्रवार को एक दीपक जलाएं और भगवान को भोग लगाएं। इस साधना के साथ कुछ नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। सत्य बोलें, ईमानदारी से कार्य करें, किसी का हक न मारें और जरूरतमंदों की सहायता करें। यही वे गुण हैं जो आपकी साधना को सफल बनाते हैं। समय के साथ आप देखेंगे कि आपके जीवन में धन की स्थिरता आ रही है, आय के नए स्रोत बन रहे हैं और आपका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर रहा है। अंत में बस यही याद रखें, सावारिया सेठ केवल धन ही नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने की शक्ति भी देते हैं।